अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस फ्रॉम साइक्लिक वोल्टमीटरी और इसके यूनिट्स देखे थे। डिटेल से हमने किस तरह से देखा था कि किस तरह से स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की इक्वेशन ड्राइव होती है। बेसिक टू एडवांस जितनी भी इक्वेशन का बैकग्राउंड है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो सारे हमने डिटेल से देखे थे। आज हमने ये देखना है कि कॉर्टेस्ट के ज़रिए से, कॉर्टेस्ट वर्क स्टेशन के ज़रिए CS डाटा एनालिसिस टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं, साइक्लिक वोल्टमीट्री के डाटा को किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम डाटा एक्सपोर्ट पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। सारा डाटा जो रिक्वायर्ड होता है, जो साइक्लिक वोल्टमीटर की आगे मेजरमेंट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है या फिर डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन है या फिर कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन है या फिर बी वैल्यू है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आज देखेंगे। उसका हम सारा डाटा एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने वोल्टामेट्रिक एनालिसिस पर जाना है और ये ऑप्शन आता है ओपन फाइल का, इस पर क्लिक करना है और आपने एक फाइल ओपन करनी है। ये साइकिल वोल्टामेट्री है। यहाँ पर आपने स्कैन रेट वाइज अपनी जो फाइल हैं वो ओपन कर लेनी है। ये याद रहे कि इसको डबल क्लिक करते जाना, फाइल्स ओपन होती जाएंगी। अगर आपने इधर से किसी फाइल को रिमूव करना है तो इस बटन को प्रेस करने और वो रिमूव हो जाएगी। अगर आप सारी फाइल रिमूव करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप सारी फाइल ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास जितनी भी उस फोल्डर में फाइल्स पड़ी होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम अपनी तरफ से एक फाइल ओपन करते हैं या दो कर लेते हैं और इनको ओके का प्रेस करते हैं और हमारे पास फाइल आ जाएगी। यहाँ पर आपने शो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने देखना है कि आप कितने साइकिल जो हैं वो लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक एक साइकिल जो है वो ले रहे हैं। तीसरा साइकिल लेने के बाद आपने जो है क्लिक करना है यहाँ पर वोल्टामेट्रिक एनालिसिस पर। ठीक है, जब वोल्टामेट्रिक एनालिसिस पर ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के ओपन होने के बाद आपने इस ऑटो पर क्लिक करना है और कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये एक पीक बन रही है जो कि एनोडिक पीक है। ये ऊपर वाली पीक को एनोडिक पीक कहते हैं। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। ये जो नीचे वाली पीक है इसको कैथोडिक पीक कहते हैं। यहाँ पर रिडक्शन होती है। ठीक है, हमने जो इसमें देखना है, हमने पीक हाइट कैथोडिक बिटवीन कर्सर्स, हमने यहाँ पे कैथोडिक पीक का देखना है। ठीक है, अभी हम LFP 50 वाले का कर रहे हैं। पहले हम करते हैं LFP 10 वाले का। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास एक वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बन रही है और ये बिल्कुल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये वाली जो हमारी मेजरमेंट है ये ठीक इस लिहाज से नहीं है क्योंकि हमारी जो कैथोडिक पीक है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले पीक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास पीक है, एक यहाँ पर हम लेके आएंगे कर्सर को, इस पर क्लिक करेंगे और दूसरी तरफ जो है वो कर्सर को यहाँ पर लेके आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पर है पीक हाइट कैथोडिक बिटवीन कर्सर्स, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है जो पीक की हाइट, ठीक पीक की हाइट है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से एक सीधी लाइन आ रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस के लॉन्ग।
और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है ये आपने एक्सपोर्ट करनी है, ये वाली कैलकुलेशन, इसको ऐसे एक्सपोर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले लिखना है स्कैन रेट, फिर अगले कॉलम में लिखना है आई पी सी एनोडिक कैथोडिक करंट, फिर लिखना है आई पी ए, ये एनोडिक करंट होगा, ठीक है। फिर आपने लिखना है ई पी सी कैथोडिक के ऊपर जो पोटेंशियल है, फिर ई पी ए एनोडिक पोटेंशियल, फिर आपने लिखना है एरिया, ये एरिया इंटीग्रेटेड एरिया होगा क्योंकि क्या पावर टेस्ट से बराह रास्त जो आता है एरिया वो इंटीग्रेटेड एरिया ही होता है, ठीक है। फिर आप साथ में लिखेंगे कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ, यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये ई पी की वैल्यू है, इसको आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और ये ई पी ये हमारे पास कैथोडिक का है तो ये यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आई पी की वैल्यू है, आई पी की वैल्यू आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपका जो स्कैन रेट है 10 जो भी है वो आपने करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आना है और आपने देखना है कि इसको कैपेसिटेंस पर क्लिक करना है और इसको कैलकुलेट, ठीक है। जब आप कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आपके पास और डाटा आ जाएगा, ठीक है। इस डाटा में आपके पास ये कैपेसिटेंस है, इसको कैपेसिटेंस के कॉलम में पुट करना है, और ये जो है हमारे पास एरिया है इंटीग्रेटेड एरिया, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये स्कैन रेट भी नीचे आ रहा है 0.01 वोल्ट पर सेकंड, यहाँ पर हमारा जो स्कैन रेट है वो मिली वोल्ट पर सेकंड में है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल विंडो है 0.84 आ रही है, वो जिस तरह से जो है हम पोटेंशियल विंडो का E2 माइनस E1 करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये एक कैथोडिक जो है ना पीक का हमने लिया है। इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो डाटा है इसमें क्या एनोडिक पीक जो है वो अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, विजिबल इसलिए प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये वाला जो हमारा मटेरियल है वो बिल्कुल कैथोडिक बिहेवियर शो कर रहा है और ये हमारा कैथोड ही है। इस तरह से ये हमारा 10 स्कैन रेट के लिए था। अगर हम 15 के लिए करें, ठीक है, अगर हम 15 के लिए करें तो हमारे पास जो है इस तरह से आएगा। हमने कर्सर से, ये हमारे पास कर्सर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो कर्सर शो हो जाएगा। ये इसकी पीक की जो पोजीशन है ना वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। पीक को सिलेक्ट करेंगे कैथोडिक को और यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेट पीक हाइट एनोडिक, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ये वाला जो डाटा है इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। पहले वाले डाटे को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसी में कैपेसिटेंस पे करेंगे। ये देखें जब आप कैपेसिटेंस पे करते हैं तो इस तरह से ये लाइन बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनोडिक कैथोडिक हाइट पर करते हैं कैलकुलेट, हमारे पास ये पीक बनती है। ये इस तरह की पीक का आइडिया लगाकर एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं एक प्लॉट को, एक सीवी के प्लॉट को देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी मेजरमेंट्स से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी मेजरमेंट्स ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये सारा डाटा अपना एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में।
इसके बाद जो हमने पिछले लेक्चर में साइक्लिक वोल्टामीटर का एक फार्मूला दिया था, उसमें इंटीग्रेटेड करंट ओवर पोटेंशियल की जगह ये एरिया है, ठीक है। और जो मैस है वो आपने यहाँ पर जितना भी एक इलेक्ट्रोड पर मैस लगाया लोड किया होगा, जो भी है 0 या 20 मिलीग्राम या जो भी है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। और स्कैन रेट भी आ गया है, और पोटेंशियल विंडो जो भी है आपकी E2 माइनस E1, E2 जो है ये आपका फाइनल पोटेंशियल है, E2 जो है इनिशियल पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब E1 की वैल्यू छोटी है और E2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरह से आपने एक एक्सेल में फार्मूला लगाना है और फिर आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड हो जाएगी। ये हम जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का फार्मूला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए जावेद केमवाला के साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह।